क्रेजी बैच, मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। हम लोग पहले ऑलरेडी बना चुके कि एपी का हम लोग nth नंबर टर्म कैसे निकालते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि इसका सम कैसे निकालेंगे। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज से हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ, वहाँ पे मैं डिटेल्स में समझाया हूँ कि उसका टर्म्स कैसे निकालते हैं, nth नंबर टर्म कैसे निकाला जाता है, किसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है, किसको लास्ट टर्म बोला जाता है, हर चीज़ के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। आज हम लोग निकालने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालेंगे। सम यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम निकालना। ओके, सम ऑफ एपी बोल सकते हो, सम ऑफ द एपी। एपी का आज हम लोग सम निकालना सीखेंगे। तो पहले इसका देखो हम लोग पहले हम लोग बेसिक्स जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स से ही हम लोग आगे एडवांस कर सकते हैं। तो देखो सपोज के लिए मान लो आपको बोला गया होता कि 1 to लेके 100 तक का सम क्या होगा। अगर आपको बोला होता 1 2 3 4 ऐसे कर करके कहाँ तक 100 तक का सम क्या होता, तो हम लोग निकालते 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10। तो ऐसे निकालते के लिए हमको टाइम होता। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एपी का हम लोग मदद से हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो इस चीज़ को आज हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो टर्म लिखाया गया है 1 to लेकर 100 तक, इसको मैं पलटा देता हूँ। क्या करूँगा, पलटा दूंगा। जैसे कि मान लो मैं एस मान लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं एस मान लेता हूँ, सपोज के लिए कुछ भी मान लेता हूँ, एस = ये दिया है, तो इसको मैं पलटा दूंगा इस सीरीज को। तो क्या हो जाएगा, इस सीरीज को अगर मैं पलटा दूंगा तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे आ जाएगा 99 98 ऐसे ही तो आएगा। तो अब देखो मैं सीरीज को जैसे ही पलटा दूंगा तो ये 100 यहाँ आ जाएगा, 99 यहाँ आ जाएगा, 98 यहाँ आ जाएगा, 97 यहाँ आ जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो इसका अगर मैं सम निकालूंगा 1 + 100 कितना हुआ, 101 आया। ये भी कितना आएगा, 101। ये भी कितना आएगा, 101। ये भी आएगा 101। ऐसे कर करके ये भी 101 101 और 101 आया। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे हर किसी का सम 101 101 101 आ रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, 101 कितना टाइम आ रहा है, 101 कितना टाइम आ रहा है, यानी कि s + s = कितना हो गया, 2s हो गया। मैं इसको मैं s मान लिया, तो 2s = 101 कितना टाइम आया, 100 टाइम आया ना, 100 टाइम से, तो इसका मतलब 100 टाइम्स आएगा। तो 101 आया 100 टाइम। तो सम = क्या हो जाएगा, सम = देखो 101 × 100 डिवाइडेड बाय 2। 2 को मैं यहाँ भेज दिया तो डिवाइड बाय 2, तो 2 में कट जाएगा तो 50 आ जाएगा। तो आया कितना, 101 × 50 = इसको जब मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, ये आएगा 50 क्या आएगा, 50 आएगा। आया समझ में। यानी कि मैं सीरीज में क्या इस जो नंबर दिया गया था ना, इस नंबर को मैं पलटा दिया। क्या कर दिया, पलटा दिया। तो अभी देखो इसका हम लोग अगर मान लो इसका मैं मैथमेटिकली इसको अगर मान लो इसको मैं मान लो बुक के हिसाब से मैं करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा इसको। हम लोग जब कभी भी कोई भी एपी को हम लोग कैसे लिखते हैं, कोई भी एपी को हम लोग लिखते हैं, पहला टर्म जब लिखते हैं उसको लिखते हैं ए। उसके बाद इसका जो दूसरा टर्म होता है क्या होता है, ए में हम लोग कुछ नंबर को ऐड कर करके हम लोग क्या करते हैं, उसका एपी का सीरीज बनाते हैं। तो ए में मान लो डी ऐड कर तो क्या हो जाएगा, a + d आ जाएगा, a + 2d आ जाएगा। ऐसे करते इसका जो nth नंबर जो टर्म होगा, जैसे कि मान लो मैं पहले से उस वीडियो को एक बार आप लोग देख लो ताकि अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला टर्म होता है a में d ऐड कर दिया तो कितना हो गया, a + d में फिर d ऐड कर दिया तो a + 2d हो गया। आया समझ में। यानी कि 100 नंबर टर्म कितना होता है, मान लो किसी का मान लो मैं 19th टर्म लिखूंगा ना, 19th टर्म लिखूंगा
तो क्या लिखता हूँ, इसमें एक कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस 18d होगा। मान लो मैं 20 टर्म लिखूंगा, 20 नंबर टर्म क्या होगा, a प्लस 19d होगा। ऐसे ही मान लो मैं 100th नंबर टर्म लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस 99d होता है, यानी कि ये वाला टर्म से एक कम होता है हमेशा, राइट। तो ऐसे ही मैं इसका कितना नंबर टर्म निकालूंगा, इसका मैं nth नंबर टर्म निकालूंगा। इसका nth नंबर टर्म क्या होगा, इसका nth नंबर टर्म होगा a प्लस nth टर्म, कौन सा टर्म, nth टर्म अगर निकालूंगा तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। उसका पहला वाला क्या होगा, उसके जो बिफोर क्या आएगा, ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगा। इसका फिर पहला वाला क्या होगा, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी होगा। ये s मान लेता हूँ। अब इसका हम लोग सम निकालेंगे। देखो बुक में तुम लोगों का दिया हुआ है, सीबीएसई बुक में ऑलरेडी इसका प्रूफ दिया, यानी इसका कैसे निकालते हैं उसका सम, उसके बारे में दिया गया है। तो अभी देखो इसको मैं क्या करूँ, सीरीज को मैं पलटा देता हूँ। इस सीरीज को जैसे ही पलटा दूंगा तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक टर्म है, एक टर्म है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके पहले वाला क्या है, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। ऐसे कर करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस डी, a प्लस डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, राइट। समझ में आया, मैं सीरीज को क्या कर दिया, पलटा दिया। तो s इक्वल टू ए हो गया। अब दोनों को सम निकालो। अब जैसे ही सम निकालोगे तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2s इक्वल टू a प्लस ए हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग निकाल क्या रहे हैं, सम ऑफ n टर्म निकाल रहे हैं। हम लोग निकाल रहे हैं सम ऑफ n टर्म, n टर्म का हम लोग सम निकालना है। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ऐसे ही दोनों को भी जब ऐड करोगे ना, ये जो दोनों है इसको भी जब ऐड करोगे आप, ये वाला और ये वाला को, ये इसको जो मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ ना, इसको ऐड करो तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे करते 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 क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। तो कितना नंबर टर्म था, ये nth नंबर टर्म था। तो 2s इक्वल टू, जैसे मैं पहला वाला एग्जांपल में कितना टर्म था, 100 टर्म था, तो 100 मल्टीप्लाई किया था, ये कितना टर्म है, nth नंबर टर्म है। तो 2a n इंटू कितना टर्म है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो अभी देखो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म, n बाय 2 को इधर तो n बाय 2, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कोई भी एक nth टर्म का अगर मान लो हम लोग फॉर्मूला ये हो गया, यानी कि सम निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि कोई भी एक सीरीज दिया होगा और उसका अगर सम निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यानी कि Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, ओके। इस फॉर्मूला का याद रखना और इसको नोट्स बना दो। अभी देखो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे दिया है सम निकालना है, कैसे सम निकालेंगे, पहला टर्म देखो दिया है, यहाँ पे देखो 2 7 12 ऐसे करके 10 टर्म तक दिया गया है। तो ये जो 10 टर्म आएगा इसमें से, इस 10 टर्म का हमको सम निकालना है। अगर इसी सीरीज में अगर चलता जाएगा तो उसको 10 नंबर तक जो टर्म होगा उसका सम क्या होगा। तो पहले हमको क्या लिखेंगे, इसका देखो आंसर लिखने का प्रोसेस होना चाहिए। हम लोग को सीरीज दिया गया है क्या, 2 7 12 ऐसे करके कितना टर्म है, 10 टर्म तक है, 10th टर्म तक से 10 टर्म है यहाँ पे, ओके। तो अभी देखो हमको पहले फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो a कितना है, a है 2, d कितना है, d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 7 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, 5 आया। n कितना है, n कितना टर्म्स बोल रहा है, 10 नंबर टर्म, तो 10 हो जाएगा। n 10 नंबर टर्म्स, यानी कि n इक्वल टू 10। निकालने का हमको सम निकालना है, सम निकालने का फॉर्मूला Sn इक्वल टू क्या है, n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो Sn तो हमको निकालना है, n पता है हमको
10/2, 2 इंटू ए कितना है 2, एन कितना है 10 - 1, डी कितना है, डी हो गया 5, राइट। तो एस एन इक्वल कितना होगा 10/2, 5 हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 10 - 1 कितना हो गया 9, 9 5 जा 45 हो गया, राइट। एस एन इक्वल कितना 5, 45 और 4 कितना हो गया 49 हो गया, 49 5 जा कितना हो गया यहाँ पे देखो। तो एस एन इक्वल कितना हो गया 245 हो गया। तो ऐसे करके हम लोग कोई भी एक नंबर का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग सम निकाल सकते हैं।